रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। लग्न में जब कभी शुक्र बैठ जाएं तो क्या होगा, सवाल उठता है। जैसे ग्रह के फल दो तरीके से किए जाते हैं, एक स्पष्ट फल और एक भाव फल। भाव फल का जो सिद्धांत होता है वो प्रत्येक कुंडली के लिए एक साल लगभग रहता है, पर स्पष्ट फल यह कहता है कि वो ग्रह जो भाव फल करने के बाद जब आप उसके स्पष्ट फल पे जाते हैं तो उसमें दृष्टि, राशि, वो भाव, उस भाव के अधिपति, उस भाव पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि, वो भाव का नक्षत्र, उस नक्षत्र की स्थिति, नक्षत्र के अधिपति की स्थिति, नवांश में उस ग्रह की स्थिति, नवांश में उस राशि के अधिपति की स्थिति, यह स्पष्ट फल है। मतलब आपने स्पष्टीकरण कर दिया। पर भाव फल वो प्रत्येक कुंडली पे वैसे ही लागू होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो अगर उसका एक भी पक्ष आपको मिल जाए तो वो आपको प्रभावित करता है, चाहे अच्छाई से हो चाहे बुराई से। क्लियर है। लग्न में शुक्र अगर किसी स्त्री जातक की कुंडली के लग्न में बैठे हों तो ये संपूर्ण बहुत ही अच्छा माना जाता है। सुंदरता के मामले में, ज्ञान के मामले में, बुद्धिमता के मामले में, भाग्य के मामले में, पूजा पाठ और आध्यात्मिक उन्नति के मामले में, परोपकार के मामले में, साहचर्य के मामले में, ज्ञान संपन्न होने के मामले में, आप दुनिया का कोई भी क्षेत्र जोड़ सकते हैं, यहां आपको सुख मिल जाता है। खास करके ये शुक्र, अब स्पष्ट फल की बात, खास करके अगर ये शुक्र अपनी राशि के उच्चाभिलाषी होकर के 11 नंबर में, या मीन राशि के उच्च के होकर के, या अपने परम मित्र शनि की कोई भी मकर या कुंभ राशि में, या फिर शनि के साथ बैठे हों, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति के सन्निकट या उसी के साथ बैठे हों, सूर्य से अस्त न होते हों, इसके साथ साथ अवस्थागत युवा होकर के बैठे हों, किसी भी तरीके से उन पे मंगल की कोई दृष्टि ना जाती हो, राहु उन्हें देख ना लेता हो, अष्टम भाव के अधिपति ना देख लेते हो, तब स्पष्ट फल में भी ये शुक्र का जो भाव फल मैंने बताया था वो मैच कर जाएगा। मतलब तब ये जो भाव फल का जो मैंने बताया है परिणाम वो स्पष्ट फल में भी दिखने मिलेगा। इसका अर्थ होगा कि जातिका बहुत ही ज्यादा सुसंस्कृत, सुशिक्षित और सर्वगुण संपन्न, खिलखिलाने वाली, खुश और मधुर विचारों वाली होती है, जो अपने परिवार का पोषक और धर्मणी होती है, पतिव्रता होती है, बुद्धिमान होने के साथ साथ श्रेष्ठ होती है। अगर आपके लिए कोई भी कुंडली आती है तो कम से कम आप ये जरूर ही देख सकते हैं कि क्या स्थिति कुंडली में बनी है, वहां उनकी कुंडली में शुक्र कहां बैठे हैं। अब इस पे मैं एक सीरीज बना दूंगा, लग्न में बैठेंगे तो कैसा होगा, धन में बैठेंगे तो कैसा होगा, पर आज चर्चा खाली लग्न कुंडली में। शुक्र भोग और ऐश्वर्य के कारक ही खाली नहीं होते, वस्तुतः ये दान के, ज्ञान के, मान के, परोपकार के, अनुभवों के भी कारक होते हैं। इसके साथ साथ इनको बड़े बड़े शिक्षा अधिकारियों से इनकी मेल ऐसे होती है जैसे ये उनके दादा परदादा हों। ये बड़े बड़े मंत्रियों से इनका मेल ऐसे हो जाता है जैसे खुद इन्होंने इन्हें पैदा किया हो। ये सर्वांगीण होते हैं, ये दान देने में कभी सोचते नहीं, मंत्र जप करने में और मंत्रों की सिद्धि में इनको पारंगतता मिलती है। ये हमेशा ही अपने अनुभवों के आधार पर अपनी वाण और तीर का भेदन करते हैं, ये बात है। इसके साथ साथ ये इन्हें हर एक क्षेत्र का ज्ञान होता है,
इसके साथ साथ ये किस चीज को कैसे बैलेंस करना है, किसके साथ कैसी वाणी का इस्तेमाल करना है, किसको तीर चलाना है और किसको पुष्प देना है, दुश्मनों के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, माता और पिता का सुख कैसे मिल सकता है, बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, लोगों के बारे में कैसे उनके राय बनाने हैं, उनको कौन सी बात कहनी है, मैनेजमेंट कैसे करना है, ज्ञान का पॉल्यूशन ना हो और उसका सर्वांगीण लाभ कैसे लिया जाए, ये सब भी शुक्र देते हैं। आमतौर पे आप लोगों को ये बात बताई गई है कि शुक्र रहेगा तो ये होगा, ये होगा, व्यक्ति कामी होगा, तो पता नहीं फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीजें। पर इसके अतिरिक्त जो मैंने बात बताई है कि शुक्र कौन है, तो शुक्र सुंदरता के प्रतीक हैं। तो किसी भी चीज में जब आप उसको और भी ज्यादा सुंदर और बड़ा ही बेहतर बना देते हैं, वो शुक्र के गुण के कारण ही होता है। शुक्र कौन है? आपकी कुंडली के, हमारी जो नवा दशावतार है उसमें से भगवान जो शुक्र हैं वो भगवान के रूप में उपस्थित होते हैं। परशुरामावतार है हमारी कुंडली का। जो शुक्र हैं, जो शुक्र हमारी कुंडली में वेनस उपस्थित होते हैं, ये हमारी कुंडली के परशुरामावतार हैं। तो जरा सोच के देखिए कि परशुरामावतार क्या था। उन्होंने प्रकृति को सुंदर बनाए रखने के लिए क्षत्रियों का समूल नाश किया था। और भगवान ने, जब भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, उस समय सबसे ज्यादा अगर कोई कुपित हुआ था तो वो भगवान का परशुरामावतार ही हुआ था, जो स्वयं वही थे। तो सत्य बोलने की ताकत, सुंदर बनाने की इच्छा, श्रेष्ठ और सम्रांत बनाने का बल अगर कोई ग्रह देता है आपको, अगर कोई अनुभवी बनाता है, तो ये शुक्र होता है। वस्तुतः किसी भी स्त्री जातक की कुंडली के लिए शुक्र और मंगल का होना और गुरु का ठीक होना बड़ा ही यथार्थ परिणाम देता है। इसके अतिरिक्त आपको यह बात हमेशा ही सोचने के ऊपर मजबूर होनी चाहिए कि कर लेना चाहिए कि अगर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत नहीं रहा तो उसके पास दान देने की शक्ति नहीं आएगी और वो थोड़ा संकुचित प्रवृत्ति का होता है, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है। कई बार वो बहुत ज्यादा अभिमानी और हठी भी हो जाता है। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने रजोगुण के बारे में बात करी है। रजोगुण का मतलब मैंने बताया था, खाओ पियो और मौज करो। ये वस्तुतः आपको बांध देता है। बांध देने का मतलब है कि ये आपके शरीर को भी, आप इसको ऐसे धरातल पे समझें कि रजोगुणी जो लोग होते हैं वो सुंदर दिखना चाहते हैं, उनकी प्रकृति हर एक चीज को सुंदर बनाने में लगी रहती है और वो कई बार आत्म केंद्रित हो जाते हैं। तो कई बार वो अपने आप को सीमाओं से बांध लेते हैं और राग और द्वेष का उनमें कई बार भाव पैदा होने लगता है। वो कई बार जब रजोगुणी होते हैं तो किसी चीज के बिना भी उनका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे उनको कोई चीज अगर प्राप्त हो जाए और उसके बाद वो चीज अगर उनसे छूटने की बारी आए, उन्हें बड़ा द्वेष होता है, मतलब वो अपने आप से ही बड़े दुखी होने लगते हैं। यही हम मनुष्यों की सबसे बड़ी कमजोरी है, मृत्यु से डरने का। क्योंकि हम मृत्यु से इसलिए डरना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो समस्त भोग है वो हमसे छूट जाएगा। ये हमारे जो राग का मतलब होता है किसी भी चीज से प्रेम, और किसी भी चीज के प्रेम में इतना अनुरक्त हो जाना कि उसके छूटने के डर से ही व्यक्ति मर आ जाए। बाप रे बाप, ये छूट जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा, ये छूट जाए, ये चला जाए, इसको कुछ हो जाए तो मैं कैसे जीऊंगा। ये भाव आपको आपके माता से, आपकी पत्नी से, आपके बच्चों से, आपके धन से, आपकी संपत्ति से, आपके ऐश्वर्य से हो सकता है कि आप उसके इतने वशीभूत हो गए हैं कि आप अपने आप को जकड़ करके ऐसे बंधा हुआ है। बाप रे बाप, इतना ज्यादा जैसे प्रेशर बना है, नहीं ये चीजें आपको छोड़ नहीं सकती हैं, मैं इसे छोड़ूंगा कैसे, इसके बिना तो मेरा रहना मुश्किल होगा। और यही राग जब बहुत बढ़ जाता है तो फिर आपको इकट्ठा करने का गुण पैदा कर देता है। जहां आप खुद के बारे में पहले सोच रहे होते हैं, उसके बाद फिर अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, फिर अपने पोतों के बारे में, फिर इतनी 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 ज्यादा मात्रा में वो बढ़ जाएगी कि वो आपको कहेगा कि 7 पुस्त नहीं खाए और 7 पुस्त खाए, इतनी संपत्ति मैंने अर्जित कर ली है। पर वस्तुतः यह सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।